नमस्कार और स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि टुडे 3 नवंबर आपका जो साइंस मैथ्स और एसएसटी का पेपर हो चुका है। मैथ के प्रश्न पत्र की जो आंसर की आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वहीं पर हमने आपको साइंस की आंसर की आपको प्रोवाइड करा दी है मित्रों। यदि आपने नहीं देखे तो उसको आई बटन पर आपको उसको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं मित्रों। तो टुडे यानी डियर तृतीय सेमेस्टर 3 नवंबर जो आपका मैथ का जो पेपर हुआ था यानी गणित का, उसका संपूर्ण हल आपको मिलने वाला है और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हुए मित्रों आपको हल मिलने वाला है मित्रों। बिल्कुल ऑथेंटिक होगा मित्रों। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू भी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देंगे मित्रों, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं पर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल मैथ्स रीजनिंग गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसको अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मित्रों तो वहीं पर जो आपका टुडे का पेपर 3 नवंबर का हुआ है मित्रों, तो कंप्लीट करते हैं उसको। तो तृतीय सेमेस्टर 2020 चतुर्थ प्रश्न पत्र जो कि आपका गणित का हुआ है मित्रों। तो पहले जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें आपका दिया हुआ है 125/64 इसका घन रूप होगा। ठीक है, तो घन रूप यानी 125/64 जब हम इसको फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 5 3 टाइम, इसी तरह 4 × 4 × तो बाहर निकलेगा एक पेयर बनेगा 3 का। ठीक है, इसी तरह एक पेयर बनेगा 4 का। तो इसका आंसर इस तरह आपका निकल जाएगा 5/4 यानी ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। वहीं पर मित्रों आपका सेकंड सवाल है कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी वृत्त है यदि किसी एक बिंदु से रेखा खींची जानी है, वो स्पर्श रेखा खींची जानी, तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है मित्रों। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एटीएम का पूरा नाम है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है कि एक घनाकार बक्से की एक भुजा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर की है, तो बक्से का संपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताया था घनाकार का 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहले तो ये मीटर में दिया, तो 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर प्लस के 30 यानी आपका 130 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 130 13 का यानी 69, इसका 00 इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर इंटू 6, तो इसमें 6 से और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है आपका x³ + 2x² + के 5x + के 10 का गुणनखंड होगा। तो देखिए इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, x² कॉमन दोनों में दिख रहा है तो x + के 2 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ से 5 कॉमन जाएगा तो x + 2 बचेगा। ठीक है, तो x² एक ब्रैकेट में आपका x + 2 आ जाएगा यानी x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में आपका x² + के 5। ठीक है, तो ये आपका यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर मित्रों आप सभी की जो श्रृंखला है नेक्स्ट आपकी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की है, तो यहाँ पर log बेस 5 दिया हुआ 625 बराबर 4 है, तो घातांक के रूप में लिखना है। तो इस तरह के मैंने आपको कई बार सवाल बताए हैं, तो इसको तरह को लिखोगे 5 की पावर 4 हो जाएगा बराबर 625 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपका बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समुच्चय जो दिया हुआ है यानी जो एक्स की वैल्यू है जो 5 के बराबर है और 5 से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, जहाँ x एक विषम संख्या है तो a बराबर दिया हुआ है, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे और 3 हो जाएंगे। ठीक है, जो आपके मझले क्वेश्चन बंद हो जाएंगे। वहीं पर b बराबर आपका दिया हुआ है 2 3 5 और 1 दिया हुआ। ठीक है, तो a आपका इंटरसेक्शन b पूछा हुआ है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हम जानते हैं कि जो दोनों में जो कॉमन है वही आपका आंसर होगा, तो दोनों में 1 3 और 5 भी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 3 5 आपका कॉमन है, तो यहाँ पर आपका a इंटरसेक्शन b बराबर हो जाएगा मझले कोष्टक में 1 3 5। ठीक है, तो आपका बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न आपका किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं, यदि किसी दिन 25 व्यक्ति काम करने न आए, ठीक है, तो काम करने वाले तथा काम न करने वाले व्यक्तियों की अनुपात बताना। ठीक है, यानी 200 व्यक्ति थे, उस पर यदि 25 नहीं आते हैं तो 175 बचे। ठीक है, और ये तो काम करने वाले हो गए। ठीक है, और काम करने न वाले को अनुपात पूछा गया तो आपका 25 हो गया, 25 का काट देंगे इसके 7 बार और 25 से यानी 7:1 आपका बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है x² + के 7x + के 14 में x + 3 से भाग देना है। ठीक है, तो भागफल और शेषफल बताना है, तो x + 3 से इसमें जब भाग देंगे, ठीक है, तो भाग की प्रक्रिया मैं आपको पूर्ण करा चुका हूँ, कई बार कराई है मैंने आपको, प्लस के 14। ठीक है, तो यहाँ से भाग देंगे तो x आपका तो हो जाएगा x² + के 3x हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होंगे, चिन्ह परिवर्तित होंगे, तो यहाँ से आपका 4x + के 14, तो यहाँ से कितनी से देंगे 4 से देंगे +4 से। ठीक है, तो आपका 2 शेष बचेगा। ठीक है, तो आपका भागफल कितना x + 4 हो जाएगा और शेषफल आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष
का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो यानी प्रिंसिपल 5,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, और आर बराबर दर दी है 10% वार्षिक दर से, ठीक है, और एन बराबर यानी समय दिया हुआ 3 वर्ष, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए बराबर यानी मिश्र धन ज्ञात करना है P1 + R/100 की पावर n। जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको बिल्कुल से करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा मित्रों। वहीं पर आपका अगला प्रश्न है कि यदि 2.5 अनुपात x समानुपात आपका 1.25 और अनुपात 2.5, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इसके जब वैल्यू पूछी जाए तो इसका मल्टीपल इसके साथ होगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो 2 अंकों में दशमलव लग जाएगा, ठीक है। वहीं पर इन दोनों का करेंगे तो x की वैल्यू x बराबर हो जाएगा ये इसके बट्टे में 1.25, ठीक है, तो दशमलव में दशमलव हटेगा 125 ये 5 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5, बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं पर लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला, तो पार्श्वचित्र में ये दिया है। तो मैंने आपको कई बार आपको वृत्त के अंदर जो कोण बनते हैं, तो ADC = 140 दिया हुआ, तो BAC ज्ञात करना है, तो बेहतर तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर पाएंगे मित्रों। वहीं पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपके नीचे दी हुई सारणी दी है जिसमें 50 विद्यार्थियों को भार किलोग्राम में दिया हुआ है, इनके भार का समांतर माध्य बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपको टेबल बनानी है। जब आपका केंद्रीय प्रवृत्ति से आता है तो ये भार, ठीक है, तो यहाँ पर आप 40, 42 आदि की टेबल बनाएंगे, वहीं पर 12 मारता, और आपको यहाँ सिग्मा यानी F × x याद करना है। तो इन दोनों का मल्टीपल करते हुए यहाँ पे आप लिखेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को टोटल कर देंगे 50 हो जाएगा, और इनका मल्टीपल करके आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला जो होता है यानी समांतर माध्य का सिग्मा Fx/n हो जाएगा, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो लगभग आपका 42.96 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल से करेक्ट आंसर आया था मित्रों। वहीं पर एक वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड का आंतरिक कोण ज्ञात करना है। बेहतर तरीके से आप इसको भी जवाब दे पाए होंगे मित्रों। वहीं पर आपका बोर्ड मास का आया है, तो जिसका आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लियर तरीके से इसको सॉल्व भी कर पाए होंगे मित्रों, क्योंकि ये काफ़ी मैंने कई बार आपको बोर्ड मास के नियम पर आधारित प्रश्नों को कराया थे, जिसे आप बेहतर तरीके से कर भी पाए होंगे, ठीक है। तो वहीं पर एक टेलीविजन का सेट का मूल्य इतना दिया हुआ है, यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष इतना घटता है तो उसके बाद 3 वर्षों बाद तो यहीं पर मूल्यन हो रहा है, ठीक है। तो P ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 1 - R/100 की पावर n, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका 15,625 हो जाएगा, आर आपकी 8% हो जाएगी, समय 3 वर्ष हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बेहतर तरीके से आंसर भी आपको मिल जाएगा। वहीं पर आपका लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई दी है 75 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का कोई आकार दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इतने सेंटीमीटर चौड़े, तो इतने सेंटीमीटर मतलब 15 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर चौड़े गुटके बनाए जा सकते हैं। तो 15 से काट देंगे, एक कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, ठीक है। और ये 3 से भी ये 5 बार कटेगा, तो 5 × 5 × 5 बराबर 125, यानी कितनी संख्या आएगी टुकड़ों की 125 टुकड़े, ठीक है। वहीं पर आपको ये भी गुणनखंड विधि के द्वारा यानी चतुर्भुज समीकरण, तो मैंने आपको इसको बेहतर तरीके बताई थी कि मध्य को हम पूर्ण वर्ग संख्याओं को पूर्ण वर्ग बना करके इसको भी सॉल्व कर पाएंगे मित्रों। तो चलिए बेहतर आपका प्रश्न पत्र रहा है मित्रों, इसलिए आपके सभी जो आंसर है बिल्कुल से करेक्ट हुए होंगे मित्रों। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। और यदि आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल मैथ्स रीजनिंग गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहाँ पर लिंक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।